गर्मी की दोपहर थी। मृदुला अपने कमरे में बैठी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। पंखा धीमी रफ्तार से चल रहा था और खिड़की से आती हल्की हवा ने कमरे को थोड़ा राहत दी थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ फोन उठाया। हेलो, मृदुला ने हल्की आवाज में कहा। हेलो, मृदुला बोल रही हैं। फोन के दूसरी ओर से एक नरम लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज आई। जी, आप कौन? मैं आरव बोल रहा हूँ, आपके कॉलेज का सीनियर। आपकी एक ड्राइंग देखी थी कल एग्जीबिशन में, वाकई कमाल की थी। मृदुला थोड़ा चौंकी। उसे याद आया कि उसने अपने प्रोजेक्ट की एक ड्राइंग एग्जीबिशन में लगाई थी। ओह धन्यवाद, लेकिन आपने कैसे पहचाना? बस आपके नाम से। और सच कहूं तो मैंने आपकी ड्राइंग को देखकर महसूस किया कि इससे जुड़ा इंसान जरूर खास होगा। मृदुला ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, लेकिन यह नंबर आपको कहां से मिला? आपके विभाग से। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा। दरअसल मैं आपको एक प्रोजेक्ट के लिए संपर्क करना चाहता था। कैसा प्रोजेक्ट? मृदुला ने सवाल किया। आरव ने उसे बताया कि वह एक बड़े आर्ट शो के लिए कुछ नए और टैलेंटेड आर्टिस्ट्स की टीम बना रहा है। अगर आप तैयार हों तो मैं आपसे कल कैंपस कैफे में मिलना चाहूँगा। मृदुला को थोड़ा झिझक हुआ, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो मना करना मुश्किल था। अगले दिन कैंपस कैफे आरव पहले से ही वहां बैठा था। उसके हाथ में एक स्केचबुक थी। जैसे ही मृदुला पहुंची, उसने खड़े होकर उसे ग्रीट किया। हेलो मृदुला, बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवा देता हूं। धन्यवाद। वैसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। आरव ने अपनी स्केचबुक खोली और उसे दिखाने लगा। यह हमारा थीम है, दिल की धड़कन। हर आर्टिस्ट को इस थीम पर अपनी कहानी और इमोशंस पेंट करने हैं। यह थीम मेरे दिल के बहुत करीब है। हर दिल की अपनी धड़कन होती है, अपनी कहानी। मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में हर आर्टिस्ट अपनी अनोखी धड़कन को पेश करे। मृदुला उसकी बातों में खो गई। यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। आपकी ड्राइंग देखकर मैं जानता हूं कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बस अपने दिल की सुनिए। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। मृदुला और आरव ने साथ काम करना शुरू किया। वे घंटों बातें करते, आर्ट पर चर्चा करते और अपने काम में डूबे रहते। इस बीच दोनों के बीच एक अनकही नजदीकी भी बढ़ने लगी। एक दिन जब वे एक कैनवास पर पेंट कर रहे थे, आरव ने अचानक कहा। मृदुला, क्या कभी तुम्हें किसी की धड़कन सुनाई दी है? मृदुला ने हंसते हुए कहा। नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम पास होती हो, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। शायद यह वही है जिसे लोग प्यार कहते हैं। मृदुला चौंक गई। वह चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें उसकी दिल की बात कह रही थीं। मैं नहीं जानती आरव, शायद यह भी एक कहानी है जो हमें अपनी दिल की धड़कन में बतानी चाहिए। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साथ यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अगले कुछ हफ्ते मृदुला और आरव एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। वे दिन ब दिन एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे थे। दोनों के बीच का तालमेल बढ़ने के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। एक दिन जब वे प्रोजेक्ट के लिए एक नई ड्राइंग बना रहे थे, आरव ने मृदुला से फिर से अपनी दिल की बात की। मृदुला, आरव ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों एक ही धड़कन पर चल रहे हैं? मृदुला ने चौंककर उसकी तरफ देखा, फिर अपनी आंखें झुका लीं। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसे एहसास हुआ कि शायद आरव की बात कुछ सच हो सकती है। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। तुम क्या कह रहे हो आरव? हम तो बस अच्छे दोस्त हैं और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यह सही है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी कुछ महसूस करती हो। जब हम साथ होते हैं तो कुछ अलग सा होता है ना?
मृदुला चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वह अपने दिल के बीच से कोई जंग लड़ रही हो। उसने सोचा, क्या वह इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहती थी? क्या वह भी आरव के लिए कुछ महसूस करती थी? आरव ने उसकी चुप्पी को उसकी स्वीकृति समझा और कहा, मृदुला, मैं तुम्हारे साथ एक और प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। यह प्रोजेक्ट सिर्फ कला नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते का एक रूप होगा। मृदुला ने आंखें उठाईं और उसकी तरफ देखा। कैसा प्रोजेक्ट? हम दोनों के दिल की धड़कन को एक साथ मिलाकर कुछ बनाएं। हमारे अनुभव, हमारे भावनाएं, हमारा प्यार। मृदुला कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे डर है। मुझे लगता है अगर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ गलत हो सकता है। मुझे पता है, मृदुला, आरव ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन क्या तुम नहीं समझती कि जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती? मृदुला की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और फिर कहा, ठीक है आरव, मैं तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। आरव ने खुश होकर उसकी हाथ थामा और कहा, हमारे दिलों की धड़कन को कोई नहीं रोक सकता मृदुला। यह केवल शुरुआत है। मृदुला और आरव के बीच अब एक नया संबंध बन चुका था। दोनों ने अपनी कला को एक साथ मिलाया और अपने दिलों की धड़कन को एक नए रूप में पेश करने की कोशिश की। यह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते का एक अनमोल हिस्सा बन गया था। दिन बीतते गए और उनके काम की गति और उनकी नजदीकी दोनों ही बढ़ती गईं। वे अपनी भावनाओं को चित्रित करते, अपने दिल की बातों को कैनवास पर उतारते और एक दूसरे की आंखों में उन भावनाओं को खोजने की कोशिश करते। दोनों के बीच के संवाद अब शब्दों से कहीं ज्यादा थे। एक शाम जब वे अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आरव ने अचानक मृदुला को देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है मृदुला। यह उस धड़कन की तरह है जो अब मेरे दिल में गूंज रही है। मृदुला ने उसकी आंखों में देखा और कुछ समय के लिए वह गुम हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुमसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि सच में दिल की धड़कन को समझने के लिए किसी शब्दों की जरूरत नहीं होती। हम दोनों ने इसे सिर्फ महसूस किया है। आरव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, ठीक कहा तुमने। इस कला में हम दोनों ने अपने दिल की आवाज को सुना है। यही वह पल है जब हम अपने सपनों को और अपनी भावनाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने एक साथ अपनी ड्राइंग पर काम करना जारी रखा। उनकी हर एक पेंटिंग अब उनके रिश्ते की कहानी और उनकी भावनाओं का चित्रण करती थी। एक दिन उन्होंने मिलकर एक बड़ी कैनवास पर काम करना शुरू किया, जिसमें दोनों के दिलों की धड़कन को एक साथ पेंट करना था। यह पेंटिंग अब तक की सबसे अहम कृति थी, क्योंकि यह उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुकी थी। जब वे पेंटिंग के अंतिम चरण पर पहुंचे, आरव ने मृदुला से कहा, क्या तुम तैयार हो? यह पेंटिंग हमारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। मृदुला ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। यह वह धड़कन है जिसे हम दोनों ने एक साथ महसूस किया है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दिलों की धड़कन अब एक दूसरे में गूंज रही है। हम दोनों के जीवन में एक नया मोड़ आएगा, जो कला से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होगा। इस पेंटिंग को पूरी करने के बाद उन्होंने उसे एक कला गैलरी में प्रदर्शित किया। जब लोग उनकी कला को देख रहे थे, वे नहीं सिर्फ उनके काम की सराहना कर रहे थे, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई को भी महसूस कर रहे थे। मृदुला और आरव एक दूसरे के पास खड़े होकर गैलरी के भीड़ में चुपचाप खड़े थे। आरव ने मृदुला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो, यह हमारी कला नहीं, बल्कि हमारी धड़कन है। यह वही धड़कन है जो हमें एक साथ जोड़ती है। मृदुला ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच में कोई भी धड़कन किसी शब्द से नहीं जुड़ी होती। यह सिर्फ दिल की आवाज है और हम दोनों ने इसे एक साथ महसूस किया है।
आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारे दिल की धड़कन अब एक दूसरे में बसी है मृदुला। यह वही धड़कन है जो हमें कभी भी दूर नहीं जाने देगी। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी और उनकी कला भी अब एक नई दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने अपने दिल की आवाज को महसूस किया था और अब उन्हें यह समझ आ चुका था कि जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। आरव और मृदुला के बीच अब एक नई समझ और गहरी दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। दोनों का विश्वास और तालमेल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उनकी कला अब सिर्फ एक रचनात्मक प्रक्रिया नहीं रही थी, बल्कि एक साझी यात्रा बन गई थी। वे हर दिन नए अनुभव और भावनाएं अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करते और इसी बीच उनके रिश्ते की नींव और मजबूत होती जा रही थी। एक दिन जब वे अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मृदुला ने अचानक कहा, आरव, क्या तुम नहीं सोचते कि हम अब तक जितना भी साथ काम कर चुके हैं वह सब सिर्फ एक छोटे से कदम थे। इस पेंटिंग में कुछ और होना चाहिए। आरव ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि हम इसे और भी गहराई से महसूस करें। इसे सिर्फ कला के रूप में नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते के हर पहलू को उजागर करते हुए बनाएं, मृदुला ने उत्साहित होकर कहा। आरव की आंखों में चमक आ गई। यह विचार बहुत खूबसूरत है मृदुला। हम दोनों के दिलों की धड़कन अब एक साथ धड़क रही है। इस पेंटिंग को हम जितना गहरा बनाएंगे उतना ही हमारी कहानी को और सजीव बना पाएंगे। उन दोनों ने उस दिन से अपने काम में एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। वे अब सिर्फ रंगों और ब्रश से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और रिश्ते की गहराई से काम कर रहे थे। हर पेंटिंग को उन्होंने अपने दिल की आवाज से जोड़ा, जैसे वह सिर्फ उनके कला के नहीं, बल्कि उनके दिलों के भी साक्षी हो। कुछ हफ्ते बाद जब उनकी पेंटिंग पूरी हो गई, आरव ने मृदुला से कहा, यह पेंटिंग हमारे रिश्ते का प्रतीक बन चुकी है। हम दोनों की धड़कन अब एक ही धुन पर धड़कती है और यह चित्र हमारी कहानी कहता है। मृदुला ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच में यह हमारी धड़कन है और मैं जानती हूँ कि यह कभी खत्म नहीं होगी। अगले दिन वे पेंटिंग को गैलरी में ले गए और प्रदर्शित किया। जब लोग उस पेंटिंग को देख रहे थे तो वे सिर्फ रंगों और आकारों की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उन भावनाओं को भी महसूस कर पा रहे थे जो उसमें छिपी थीं। गैलरी में खड़े लोग उनकी कला को देखकर समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक प्रेम कहानी थी, एक कनेक्शन था। गैलरी में भीड़ थी, लेकिन आरव और मृदुला एक दूसरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद और प्यार था। आरव ने मृदुला का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, देखो मृदुला, यह हमारी कला नहीं, यह हमारी धड़कन है। यह वही धड़कन है जो हमें एक साथ जोड़ती है। मृदुला ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। सच में कोई भी धड़कन किसी शब्द से नहीं जुड़ी होती। यह सिर्फ दिल की आवाज है और हम दोनों ने इसे एक साथ महसूस किया है। आरव ने उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए कहा, हमारे दिल की धड़कन अब एक दूसरे में बसी है मृदुला। यह वही धड़कन है जो हमें कभी भी दूर नहीं जाने देगी। मृदुला ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं जानती हूँ आरव, यह वही धड़कन है जो हमें हमेशा एक दूसरे के पास रखेगी। अब उनकी कला सिर्फ एक साधारण प्रोजेक्ट नहीं थी, बल्कि एक जीवन यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। मृदुला और आरव ने साथ मिलकर न केवल अपने दिलों की धड़कन को समझा, बल्कि उसे अपनी कला में जीवित किया। उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था और उनकी कला भी एक नई दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन जब वे अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आरव ने मृदुला से कहा, क्या तुम तैयार हो मृदुला? हमारी अगली कृति और भी गहरी होगी। यह हमारी प्रेम कहानी को और भी विस्तार देने का समय है।
मृदुला ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। हम दोनों के दिल अब एक साथ धड़कते हैं और यही सबसे खूबसूरत बात है। अब उनका जीवन और उनकी कला दोनों ही एक नई धारा में बहने लगे थे और वे जानते थे कि जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। उनकी धड़कन अब एक संगीत बन चुकी थी जो दुनिया के सबसे खूबसूरत गीत की तरह गूंज रही थी।